सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह पाक ने बेशुमार मरातिब, खसाइस और कमालात से नवाजा। वो बैक वक्त हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की दो साहबजादियों के वास्ते से दामाद रहे। पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह कर दिया, और जब उनका विसाल हुआ फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से कर दिया। जनाब अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरी 40 बेटियां होती तो यके बाद दीगरे मैं उस्मान गनी के निकाह में देता, हत्ता कि एक बच्ची भी बाकी न रहती। हज़रत उस्मान गनी को रब ने वो मकाम दिया कि हुदैबिया के मकाम पे जब अफवाह उड़ी कि हज़रत उस्मान गनी शहीद कर दिए गए, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से बैत ली, और फिर जब तमाम सहाबा किराम की बैत हो गई, फिर अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने एक हाथ को उस्मान गनी का हाथ करार देकर दूसरे हाथ में रखा। ये इतना बड़ा एजाज़ है कि दस्ते मुस्तफ़ा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ मुबारक को उस्मान गनी का हाथ करार दिया। उस्मान गनी उस मकाम उलिया के हामिल हैं कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सफ़ीर बनाकर मक्का पाक कुफ़ार मक्का से गुफ्तगू के लिए भेजा, और कुफ़ार मक्का ने खाना काबा का तवाफ़ करने की इजाज़त दी, तो खाना काबा सामने है। उस्मान गनी बड़ी मुद्दत के बाद अपने महल्ले, अपने घर, अपने इलाके, अपने शहर में आए हैं। खाना काबा की बहारें दावत दे रही हैं, लेकिन उस्मान गनी तवाफ़ करने से बाज रहे। उन्होंने फरमाया कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम मेरे साथ इस वक्त तवाफ़ में मौजूद नहीं हैं तो फिर मैं तवाफ़ नहीं करता। हज़रत उस्मान गनी ने 2 मरतबा ज़िंदगी में नबी करीम अलैहिस्सलाम से जन्नत खरीद ली, और एक ऐसा मौका भी आया कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी सुनाई, नवीदे जाफिज़ा सुनाई। फरमाया, ए उस्मान, अब तुझे तेरा कोई अमल ज़रा नहीं देखा। हिरा के ऊपर जब हिरा में हरकत आ गई, पहाड़ी के ऊपर नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हिरा को मुतनब्बे किया और हिरा पहाड़ी को मुखातब किया। फरमाया, तेरे ऊपर एक नबी मौजूद है, एक सिद्दीक मौजूद है, और तेरे ऊपर एक शहीद मौजूद है, और शहीद से हज़रत उस्मान गनी मुराद। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर नबी का रफ़ीक होता है, और मेरा रफ़ीक जन्नत में उस्मान गनी है। एक और मकाम पे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस्मान गनी के बारे फरमाया कि मैं हज़रत उस्मान गनी को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुशाबे पाता हूँ। ये उस्मान गनी का ही एजाज़। आप आखिरी इस्लामी खलीफा रहे जिन्होंने मदीना पाक को दारुल हुकूमत बनाया, दारुल खिलाफा बनाया। जब आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई, आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए, इसके बाद किसी ने भी मदीना मुनव्वरा को दारुल हुकूमत नहीं बनाया। ये वाहिद एजाज़ आपको हासिल है। इसी पर बस नहीं, बल्कि हज़रत उस्मान गनी की जब शहादत का वक्त आया, बलवाइयों ने हल्ला बोलना चाहा, तो जनाब अली मुर्तज़ा ने अपने दोनों साहबजादों इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा की ड्यूटी लगाई कि उस्मान गनी की हिफाजत करनी है। वो हिफाजत के लिए पहरा देते हुए उस्मान गनी की हिफाजत के लिए खड़े हो गए। सवाल यह है कि जो लोग नफ़रत का कारोबार करते हैं, मुसलमानों के अंदर तफरका इंतशार का बीज बोते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि जनाब अली उस्मान गनी से कितनी मोहब्बत करते हैं और अपने साहबजादों को हिफाजत पे मामूर करते हैं। हत्ता कि जब बलवाई छत की तरफ से आए, उस्मान गनी को शहीद कर दिया। जनाब अली तशरीफ़ लाए तो अपने साहबजादगान को सरदनिश की और फरमाया, तुम्हारे होते हुए ये जान का हादिसा क्यों हुआ? अर्ज़ की, अब्बा जान, हमारे ऊपर से कोई बलवाई नहीं गुजरा, बल्कि छत के ऊपर से आकर उन्होंने अपना मज़मूम मकसद हासिल किया। हज़रत सैयदना उस्मान गनी का खून गिर रहा था, तो सामने कुरान मजीद था। किसी का खून उहद में गिरा, किसी का खून बदर में गिरा, किसी का खून करबला में गिरा, लेकिन उस्मान गनी वाहिद वो सहाबी हैं और अल्लाह के वो बरगुज़ीदा बंदे हैं कि उनका खून कलाम मजीद पर गिरा। और जहाँ शहीद का खून गिरता है, वो चीज़ क़यामत के दिन शहीद के हक़ में गवाही देती है, तो इमाम हुसैन पर करबला की मिट्टी गवाही देगी। उहुद और बदर में जिनका खून गिरा, उहुद और बदर की ज़मीन और मिट्टी उनके हक़ में गवाही देगी। लेकिन उस्मान वाहिद वो शहीद हैं कि दिन क़यामत का होगा, रब का कलाम, रब का कुरान, कलाम मजीद
مصحف پاک عثمان غنی کی شہادت کی گواہی دے گا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ عام نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے بطور خاص حضرت عثمان غنی کو اس مقام و مرتبے سے نوازا۔